एवरीबॉडी एंड मैं आप सभी लोगों का मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए उन लोगों के लिए जो डेली सुबह पहले एक्सरसाइज करते हैं एंड उसके बाद रेडी होकर अपना सेशन अटेंड करते हैं। कितने लोगों ने सुबह का वर्कआउट किया? वेव करके दिखाएंगे। कितने लोगों ने सुबह की क्लास लगाई है? वेरी गुड, वेरी गुड। और जो जो क्लास नहीं लगा रहे, आप मुझे बताइए, आप आइडियल वेट पे आ चुके हैं? आइडियल वेट पे आकर भी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। एवरी डे एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप मुझे बताइए, आप फिर 20% रोल कंप्लीट कैसे करते हैं? हाउ यू कंप्लीट योर 20%? ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे राम राम की माला के साथ सेशन की शुरुआत, तो जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, राम राम की माला लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम बीना है। मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने 12 kg फैट लॉस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और फिर अपने हेल्थ इशू रिमूव किए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अभी राम राम की माला लगाएंगे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जयकारा शेरा वाली माता साची दरबार दरबार की जय। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम और सर के लिए, बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए, जो सुबह नहा धोकर अर्ली मॉर्निंग अपने लिए टाइम निकालते हैं, सीखने के लिए रेडी है। अच्छा, कितने लोग सीखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ, पूरी जिंदगी इंजॉय वाली लाइफ, पूरी जिंदगी कोई टेंशन ना लेने वाली लाइफ, एंड पूरी जिंदगी अच्छी इनकम और अच्छी सेहत वाली लाइफ। सो सभी लोग चाहते हैं, तो सभी लोग अच्छे से, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना गोल लिखना है। आप गोल लिखिए अपना कि आप अक्टूबर मंथ में क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके पास एक रिटन गोल होना बहुत जरूरी है। रिटन गोल का मतलब होता है कि जो आपकी इच्छा है आपने उसको डेट डाल दी। एंड जब आप अपनी इच्छाओं को डेट डाल देते हो ना, तो वो कंफर्म हो जाता है 100%, वो पूरी होने के लिए रेडी हो जाती है। बट अगर आपकी इच्छा है कि मैं आइडियल वेट पे आऊंगी, बट आइडियल वेट पे आना कब है, आइडियल वेट कितना चाहिए, तब तक जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप फिर ऐसी टैक्सी में बैठे हैं जहां पर आपने ड्राइवर को बोला है कि मेरे को जलंधर नहीं जाना, नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, बाकी मेरे को और ये कुछ रास्ते हैं, वहां नहीं जाना। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपके गोल्स में बहुत पावर है। लिखिए अपना गोल। जो लोग आइडियल वेट पे नहीं है, अपना आइडियल वेट का गोल लिखिए, सेशन का नाम लिखिए। आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग टॉपिक है, मैंने इसको रेडी करते करते खुद बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो आज आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं। आज की प्रेजेंटेशन नहीं है। जब ये माइंड के ऊपर मैं सेशंस देती हूँ ना आपको, तो मैं इसकी प्रेजेंटेशन नहीं बनाती, क्योंकि जब आप मेरे एक एक वर्ड को सुनोगे ना, ध्यान से उसको लिखोगे, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, वो आपके अंदर जाएगा। बट जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना पॉइंट्स, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हो एंड फिर उसको देखते लिखते रहते हो। ठीक है, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो आपके माइंड के ऊपर है। एंड मैं चाहती हूँ आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिखिए एंड डेट लिखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर स्टडी की गई कि कैसे उनको क्या किया गया कि उनके कुछ लोगों को ना काम दिए गए डिस्ट्रक्टिव काम। डिस्ट्रक्टिव काम का मतलब होता है कि ऐसे काम दिए गए वहां पर लोगों को कि जैसे लाइब्रेरी की बुक्स फेंक दो, ठीक है, यहाँ पर कचरा फेंक दो, यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर दो, मतलब गलत गलत काम दिए। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सभी कार्य जितने भी लोगों को काम दिए गए, सबने बखूबी से वो काम किए। फिर वहां पर ये स्टडी हुई कि ये सारे काम गलत थे, बट फिर भी कोई भी मना नहीं कर पाया, किसी ने मना नहीं की। एंड फिर उन्होंने स्टडी चालू करनी शुरू की, स्टडी करनी शुरू की कि क्यों लोग मना नहीं करते। ठीक है, क्यों लोग मना नहीं करते, क्यों लोग काम जो भी दिया जाता है, क्यों अपने 100% जो उनका मन करता है, जो मन कहता है, वो नहीं करते। तो लिखो एक पॉइंट। सबसे पहला रीजन जो स्टडी में आया वो आया कि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है ऑलवेज बी नाइस। क्यों उन लोगों को, ऊपर हेडिंग क्या देनी है कि क्यों उन लोगों को ना करना मुश्किल लगा। तो जो पहला पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा गुड पर्सन बनना है, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। आपके पास लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को बचपन से ये सिखाया गया, वेव करके बताओ, कि कुछ भी हो जाए आपने लड़ाई को अवॉइड करने के लिए हाँ कर दो, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे सिखाया जाता है ना, कि हमें हमेशा ये बोला जाता है ऑलवेज बी नाइस, हमेशा अच्छे बनो। एंड अच्छे लोगों की डेफिनेशन सोसाइटी में क्या होती है, जो ऑलवेज यस बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2, हमें हमेशा सब पसंद करें, ये एटीट्यूड हमारा होता है। हमें ये सिखाया गया है बचपन से कि हमको सब, हमें कोई डिसलाइक ना करे, इसलिए हम सबकी रजामंदी में रजा हो, मतलब राजी हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हमें यही फीलिंग आती है ना कि हमें कोई नापसंद ना करे। अगर मेरे को कोई कहे कि कनिका ये काम करना है एंड मेरे को लगता है कि ये अच्छा नहीं है, बट मैं फिर भी हाँ कर देती हूँ इस चक्कर में कि यार वो गुस्सा ना हो जाए, वो मेरे को ऐसे ना कहे कि यार ये कैसी है, मेरे को नापसंद ना कर दे।
ऐसे होता है ना। नंबर 3 पॉइंट लिखो, आज्ञाकारी होना चाहते हैं हम लोग, इसलिए हम ना नहीं करते। हमें ये सिखाया गया है ना, ऑलवेज बी ओबीडियंट। सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? ठीक है, लिखो एक पॉइंट, जब भी अपनी मर्जी के लिए कुछ भी बोलोगे जो दूसरों की मर्जी के खिलाफ होगा, तो मैं बताऊं झंझट पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है। एंड हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि ऑलवेज बी ओबीडियंट, हमेशा आज्ञाकारी बनना है। एंड मैं कभी कभी हैरान होती हूँ, ये ओबीडियंटली, ये जो ओबीडियंस है ना, ये बचपन से लेकर आदमी 75 साल का भी हो जाता है ना, तब भी वो अपने पापा से ही पूछता है, अपनी घरवाली से ही पूछता है कि यार मैं ये कोई भी डिसीजन नहीं लेता, रुको मैं ना पूछ के आता हूं। आज्ञाकारी। ठीक है, इसलिए जब हम आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तब हम कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करके हम हमेशा ना नहीं बोलते। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेल्फ डाउट। जब हमें ऐसा लगता है कि मैं ये कर नहीं सकती या मुझसे नहीं होगा, तो जो मुझसे जो इंसान करवाना चाहता है मैं उसको हमेशा यस बोलती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे को अगर कोई काम दे दिया जाए कि ये तूने करना है, एंड मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, तो मैं क्या करूंगी कि जो लोग मुझे काम दे रहे हैं, खुद का नहीं करके जो लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं उसको मैं हमेशा यस बोलती हूँ। ठीक है, हमेशा मेरा एटीट्यूड क्या रहता है? यस, मैं करूंगी। तो ये 4 जो पॉइंट्स थे ये निकल कर आए उस स्टडी में। वो कौन से पॉइंट्स थे मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नंबर 1 कि हमें ना बोलना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमें बचपन से नाइस होना सिखाया गया है। नंबर 2, हमें ना पसंद करे, जो हमें ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे ऐसा ना कहे कि ये अच्छी नहीं है। नंबर 3, आज्ञाकारी होना चाहते हैं हम। एंड नंबर 4, सेल्फ डाउट। ठीक है, ये 4 रीजंस की वजह से आप लोगों को मना नहीं कर सकते। एंड आप लिखिए अब क्या होता है फिर पता है क्या होता है, जैसे जैसे हमें ये चीजें रियलाइज होनी शुरू होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, फिर हम उन चीजों पर ना करते हैं जिस पे ना नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमें ना फिर ऐसे रियलाइज होता है कि यार पूरी जिंदगी हम तो गुलामी करने लग गए यार, हमने तो कभी अपनी जिंदगी खुल के जी नहीं। फिर हमें हमें क्या होता है कि यार अब उन चीजों को भी मना करना है जो मना करने के लायक ही नहीं थी। जैसे कि बॉस बॉस अपने एम्प्लॉयज पे रोब मारता है, एम्प्लॉय को छुट्टी भी चाहिए, रीजनेबल पॉइंट है, पर फिर भी वो मना करेगा क्योंकि उसको भी सेल्फ रियलाइज हो रहा है कि यार इतने टाइम से मैंने हाँ 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 हाँ, मैं मना ही नहीं करता। भिखारी को जब हम भीख देते हैं, कोई हमारे पास आकर बोलता है कि मुझे दो, हम मना कर देते हैं ना, नहीं है नहीं है, चलो 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 चलो, करते कि नहीं करते? पति पत्नी को इतनी बार ना करता है, पत्नी पति को इतनी बार ना करती है, करती है कि नहीं करती? क्यों? क्योंकि वहां पर हमें रियलाइजेशन होती है पावर दिखानी है अभी। ठीक है, तो आपको अभी ये सारी चीजें समझ में। नंबर 2 तो हो गया, अपनी पावर दिखाने के लिए बेतुकी ना करते हैं हम। नंबर 2 लिखो, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हम ना करते हैं। फिर जब हमें समय के साथ ये रियलाइज होता है कि हमने ना करनी सीखी नहीं, तो फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते हैं, फिर जहां पर ना नहीं बोलनी होती वहां बोलना शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 पावर दिखाने के लिए, नंबर 2 दूसरों की इंसल्ट करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए हम ना बोलते हैं फिर। ठीक है, नंबर 3 आप लिखिए, ओन सेल्फ को रिस्पेक्ट देने के लिए। मतलब अब यहां पर ये चीज डिस्कस करेंगे, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फिर हम ना बोलनी शुरू करते हैं। एंड आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूं, अपने लिए ना कैसे बोलना है। जो ये तीसरा पॉइंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि दूसरों को हाँ करते करते आपने खुद इतनी ना बोल दी, अब आप जिंदगी से निराश होकर लोगों की कठपुतली बन चुके हैं। लोग जैसा नचा रहे हैं आप वैसा नाच रहे हैं। ठीक है, सो जो तीसरा पॉइंट है, ओन सेल्फ के लिए, अपने लिए कैसे हाँ बोलनी है और कैसे ना बोलनी है। ठीक है, तो अभी आप जो पॉइंट्स लिखेंगे, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने वजन कम करना है,
वजन कम करना है कि नहीं करना, वेव करके बताओ। तो या इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वजन कम करने को हाँ कर दिया कि यस मुझे वजन कम करना है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितनी चीजों को ना बोलना पड़ेगा। गलत खाने को ना बोलना पड़ेगा, गलत आदतों को ना बोलना पड़ेगा, गलत लोगों की राय को ना बोलना पड़ेगा, जो गलत बोलते हैं उनको उनका असर हम पे ना पड़े उसको ना बोलना पड़ेगा। और बताओ ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ना बोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ही अगर हम दूसरा मैं आपको बताती हूँ, अगर हमने सक्सेसफुल होना है मेरी जिंदगी में, अभी मेरे को एक ऐसा लेवल अचीव करना है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल हो, पैसों से रिलेटेड हो, कुछ भी सक्सेसफुल होने के लिए जो भी मेरा ड्रीम लेवल है, ठीक है, जो भी आपके सपने हैं, अगर उसको पूरा करने के लिए मैंने यस कर दिया कि यस अभी मुझे सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको चैलेंजेस आएंगे कि नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। और उसके लिए किन चीजों को नो बोलना पड़ेगा बताओ। आलस को नो बोलना पड़ेगा, बहानों को नो बोलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन्स में ना वो उसमें भी नहीं रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, पूरी संगत को नो बोलना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिल्ली जाने का एक ही रोड है, तो बाकी जितने भी रास्ते हैं अगर आप उस पे जाओगे तो दिल्ली पहुंचोगे कभी, दिल्ली पहुंचोगे कभी? तो उन सारे रास्तों को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा। तो यहां पर इन दो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूं कि आपने जिस चीज को यस बोली उसके लिए आपको कितनी चीजों को ना भी बोलना पड़ता है, ये बहुत मैटर करता है। समझ आ रहा है आपको इन चीजों को? तो आज जो मैं पॉइंट्स आपको लिखवाने वाली हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी, हाँ, आपके सपनों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए होनी चाहिए। ठीक है, कैसे ना बोलोगे सब कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने जो लिखना है, हाँ बोलने के नुकसान लिखिए। ऑलवेज जो लोग हमेशा हाँ 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 बोलते हैं, सारे दुनिया को हाँ बोलते हैं, अब उसके नुकसान लिखो आप। नंबर 1 नुकसान हाँ बोलने का क्या होता है, ओवर कमिटेड होना, ओवर कमिटमेंट। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? अगर मैं सबको ही हाँ बोलती रहूंगी तो मैं ओवर कमिटेड होंगी कि नहीं होंगी? फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक लेडी है, लेडी कमिटमेंट करती है घर से, बच्चों से, खाने से, कपड़ों से, हर काम करती है ना। दिन में 3 बार खाना बनाना है, चाय बनानी है, कपड़े धोने हैं, बच्चों को देखना है, सारा घर का काम करना है, सुबह से लेके शाम तक बिजी रहती है कि नहीं रहती है? क्यों? क्योंकि उसने खुद को ओवर कमिटेड कर दिया है। उसने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ सबके लिए क्या किया है, ओवर कमिटमेंट कर दी है। अब वो लेडी क्या करती है, सुबह से लेके शाम तक परेशान। फिर क्या होता है, फिर तो ना तो सेहत के लिए टाइम मिलता है, ना तो सुंदर दिखने के लिए टाइम मिलता है, ना तो सपने रहते हैं। कितनी लेडीज को ऐसे लगता है कि ऐसे ही चल रहा है, ना कोई एम्बिशन है ना कोई गोल है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कमिटमेंट्स। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सारे घर के कामों को क्या बोल दिया, यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, आपके कपड़े वहां है, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, जिसकी वजह से आप लोगों की सेहत खराब होती है। एंड जब सेहत खराब होती है तो कितनी लेडीज को ऐसे लगता है कि जो काम के लिए आपने कमिटमेंट की है वो भी 100% नहीं होता। लगता है ऐसे? लगता है ऐसे? होता है ना ऐसे? सो आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, ये सारा काम एक मेड कर सकती है या नहीं कर सकती, वेव करके बताओ। काम ये जितने भी आप कर रहे हो ओवर कमिटेड होकर, ज्यादा अपने अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, सुबह से लेके शाम तक आप जितना भी घर का काम कर रहे हो, अगर आप उसके लिए एक मेड रख लेते हो तो कुछ काम आपके हिस्से आएगा, कुछ काम वो मेड करेगी, एंड आप अपनी ड्रीम्स और अपने लिए भी वक्त निकाल पाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से?
एग्री करते हैं? देखो, हर्बल लाइफ में जो बात होती है ना, वो बेस्ट लाइफ कैसे जीनी है इस पे बात होती है। नॉर्मल सी लाइफ जीनी है जैसे लोग जी रहे हैं, रो भी रहे हैं, परेशान भी है, पैसे भी कमा रहे हैं पर बचते भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो नॉर्मल सी जिंदगी है। यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है बेस्ट लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है? सो यहाँ पर आपको ओवर कमिटेड जो लोग, हाँ, के नुकसान क्या है? नंबर 1 ओवर कमिटेड, नंबर 2 लिखिए आप ओवर एग्जॉस्टेड, ये नुकसान है हाँ का। बहुत सारे लोग जो अपनी विश के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब मन नहीं कर रहा है अभी ये चीज करने का, बट फिर भी मैंने हाँ बोल दी तो मुझे करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को ऐसे लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, लो फील करते हैं हम, करते कि नहीं? जब मेरा मन किसी काम को करने का नहीं है, बट मैं फिर भी अपनी कमिटमेंट की वजह से कि मैंने यस बोली, उसकी वजह से मुझे वो काम करने पड़ रहे हैं, तो कितने लोगों को ऐसे लगता है कि यार एनर्जी कम है, खुश नहीं हूं मैं, होता है ना? और अगर अपनी मर्जी से एक गाना भी सुन लेते हैं आप लोग, तो कितने सारे लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा सॉन्ग मैं सुन रही हूँ, मेरा फेवरेट। अपनी मर्जी का कुछ भी, नेल पेंट लगाती हैं लेडीज, या अपनी मर्जी से बॉयज जिम जाते हैं, अपने लिए अपना मन जो कर रहे हैं वो करते हैं, तो कितने लोगों को खुशी मिलती है? मिलती है ना खुशी, जब हम खुद की विश के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो जब आप ज्यादा हाँ बोलते हैं, हर चीज को हाँ बोलते हैं, तो आप ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ठीक है? अपनी मर्जी से अगर अगर हम चिल्ला भी देते हैं ना, तब भी हमें खुशी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? चिल्ला के भी खुशी मिलती है। ठीक है? बट अगर अपनी मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या होता है? आप प्रॉब्लम में आते हैं। नंबर 3 पॉइंट आप लिखिए, फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ज्यादा हाँ करके भी आप जितने कामों को हाँ करते हैं, मैं आपको बताऊं, एक होता है मल्टीटास्क, एक होता है मल्टी टैलेंटेड। मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड में जमीन आसमान का फर्क है। मल्टी टैलेंट का मतलब होता है एक इंसान में बहुत सारे गुण हैं, पर वो सारे गुण एक ही वक्त में नहीं लगाने हैं। कुकिंग भी कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी हैं, फोन भी, सब कुछ इकट्ठे इकट्ठे चल रहा है। आप मुझे बताओ 100%, क्या आप ना तो सेशन में बैठेंगे, ना तो सेशन आपके दिमाग में जाएगा, 100% ना तो आपका फुल्का भी चलेगा, 100% कपड़े मशीन में बार बार आप रिपीट करते जाओगे, 100% कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है? सो जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, ये मल्टीटास्किंग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने हर काम को हाँ बोला है, ये भी कर लूंगी, ये भी, ये सब कुछ। ठीक है? एंड जब आप ऐसे करते हैं, तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो आपको समझना है, मल्टीटास्क नहीं होना, मल्टी टैलेंट है गुड। अपना टैलेंट टाइम टू टाइम डिवाइड कीजिए। मैं आप लोगों को क्यों बार बार ये चीज बोलती हूँ कि ये जो सेशंस होते हैं, इसको ना आराम से तसल्ली से बैठ के सुनिए आप। जो आप काम कर रहे हैं वो काम आधे एक घंटे पहले भी हो सकता है। अब देखो, बहुत सारी लेडीज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग खाना मत बनाओ, ये मत करो, खाना सुबह मैंने भी बनाया है, मैंने भी बच्चों के लंच पैक किए हैं, मैं भी नहा धोकर रेडी होकर आपके सामने बैठ के सेशन दे रही हूँ, मैंने तो सुबह सेशन भी रेडी किया है, बच्चों के कपड़े सब कुछ मैं भी करके आई हूँ। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सारी चीजें जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये मैनेज हो सकती हैं। थोड़ा आधे एक घंटे पहले करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। पर आपको उठना भी 6 बजे है, आपको उठना भी 5:30 बजे है, फिर कैसे मैनेज कर पाओगे? फिर देखो, यहाँ पर बैठ के बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, कुछ सब ये भी कर रहे हैं, फिर ना तो ध्यान इधर जा रहा है ना तो ध्यान उधर जा रहा है। जो तो बैठ के काम कर रहे हैं खड़े होकर एक जगह, वो तो सुन रहे हैं, पर जो चलते फिरते रह रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको बोला जाता है प्लीज मल्टीटास्क मत कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आप दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। जब आप हाँ ज्यादा करते हैं ना, हर चीज को हाँ करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है? आप अपने अपने लिए नहीं जीते, आप गुलाम हैं, यू आर स्लेव टू दैट पर्सन। कितने लोगों को ऐसे लगता है? काम को छोड़ो, आप रिश्तों में भी हम गुलामी करते हैं।
रिश्तों को बचाने के लिए भी हम हाँ 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 करते रहेंगे, तो आप अपने रिश्तों के गुलाम बन जाते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के गुलाम बन जाते हैं, आप अपने बॉस के भी गुलाम बन जाते हैं। ऑलवेज यस एटीट्यूड। यहां पर मैं आपको ये बोल रही हूं, अभी जैसे मैंने आपको बोला, ये ओन सेल्फ के ऊपर बात हो रही है, अपने लिए के ऊपर बात हो रही है। आपका मन अगर गवाही नहीं दे रहा है, तो आप अगर फिर भी बेमन से काम कर रहे हैं, तो इट इज गुलामी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, यू बिकम पीपल्स प्लेजर। आप दूसरों के लिए एक प्लेजर का पात्र बन जाते हैं जब आप ज्यादा हाँ बोलते हैं। कितने लोग एग्री करेंगे इस चीज को? आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। यू लॉस्ट योर ओन आइडेंटिटी। लगता है आप लोगों को ये? देखो मैं आपको बताऊं, लोग ना आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए। बाप से कभी बेटा खुश नहीं हुआ, बेटे से कभी बाप खुश नहीं हुआ, सास से कभी बहू खुश नहीं हुई, बहू से कभी सास खुश नहीं हुई, माँ बाप से कभी बच्चे खुश नहीं हुए, बच्चों से कभी माँ बाप खुश नहीं हुए। ये फैक्ट्स हैं। जब हम हाँ 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 करते हैं, ये सोच के कि मैं इस हाँ से, इस चीज से दूसरों को शायद खुशी दे दूंगी, मेरी वजह से शायद ये इसको खुशी मिलेगी अगर मैं ये चीज करती हूं। बड़ा बड़ा लिखो, यू आर जस्ट बिकमिंग अ प्लेजर। आप अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीते हैं। अच्छा कितनी लेडीज ये सुन, अच्छा कितने को ये लगता है कि आपने ये चीज सुनी हुई है कि यार मैं ना सबका कहना मानती हूँ, मेरा कहना कोई नहीं मानता। मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी सबके बारे में सोचा, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। मैं सबकी रजा में राजी हो जाती हूँ, मेरी जहां पर मेरा पॉइंट आता है वहां पर कोई नहीं मानता। कितनी लेडीज ऐसा बोलती हैं? वेव करके बताओ। अच्छा क्या बोलते, बॉयज भी बोलते हैं ऐसे? वेव करके बताओ। हस्बैंड भी बोलते हैं ऐसे कि यार, हाँ देखो निशा मैम ने लिखा, यस मेरे साथ ऐसा होता है। चाहती हूँ, कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कुर्बानी दीजिए? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आपको यस बोलनी ही है? किस में लिखा हुआ है ये? आप बताइए मुझे, किसने बोला है आप लोगों को कुर्बानी देने के लिए? फिर पता है क्या होता है? फिर पूरी जिंदगी आंसू पोंछते रहते हैं हम। मैंने ऐसा किया, पूरी जिंदगी निकल गई, आधी जिंदगी निकल जाती है, सोचो। आधी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकल गई, पर और आधी जो बची वो रो के निकल गई कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैं सबके लिए सोचती हूँ, मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती, मैं सबको हाँ बोलती हूँ, सबका कहना मानती हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। बाकी जिंदगी ऐसे रो के निकल गई। तो आप मुझे बताओ, ऐसी हाँ करना कितने लोगों को लगता है अच्छी बात? अच्छी बात है? रो रो के जिंदगी निकालना अच्छी बात है? जिंदगी ना एक ही मिली है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से जिलोगे ना तो काफी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देते हो जब आप ना बोलते हो, सॉरी हाँ बोलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ मुझे, कोई वेव करके बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में कौन सी चीज है? प्रीशियस, मतलब जिसका कोई मैच ही नहीं है, जो सबसे कीमती है। लिखो वक्त, टाइम। आप अपना टाइम खो रहे हो दूसरों को हाँ कर करके। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पल ये जो जा रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोग 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए। आप सोचो 60 साल आपके निकल गए, आपको लगता है वो 60 साल कभी वापस आएंगे? वो कभी वापस नहीं आएंगे। आपने उन 60 साल में लोगों के लिए जिया है, लोगों के काम किए, लोगों को काम के लिए हाँ बोलते रहे, लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे, मन नहीं था फिर भी सब कुछ किया। 60 साल निकल गए, अभी वो वापस नहीं आएंगे। तो आपने सबसे कीमती चीज खो दी कि नहीं खोई? डायमंड का सेट खो जाता है, दोबारा बन जाता है। गाड़ी
खराब होगी दोबारा ले लेंगे, घर खराब हो गया दोबारा मिल जाएगा। एक टाइम ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आता। एंड मैं आपको बताऊं, जिस टाइम में आपने ज्यादा हाँ बोलकर अपने आप को दबाया, उस टाइम में ना आप अपनी जिंदगी बना सकते थे, अपनी जिंदगी बनाकर दूसरों की जिंदगी बना सकते थे। बट हमने क्या किया, हमने हाँ करने के चक्कर में, अच्छे बनने के चक्कर में, महान बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दिया, टाइम। अब वो टाइम कभी नहीं आएगा। ये 60 साल की उम्र में जो बीमारियां लगी हैं, ये ऐसे नहीं लगी हैं। आज हम डिप्रेशन में हैं, ये ऐसे नहीं है। आज हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, ये ऐसे नहीं ढूंढ रहे। हमने बहुत सारी हाँ बोल ली है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। इस वजह से आज मैं और आप प्रॉब्लम में हैं। इस वजह से हमें हर्बल लाइफ बेस्ट लगता है। इस वजह से हमें ये कम्युनिटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पर ऐसी फीलिंग आती है कि अभी हमने अपने बारे में जीना सोचना शुरू कर दिया। अभी हमें एक डायरेक्शन मिल रही है कि हम गलतियां क्या कर रहे थे, और अगर वही जिंदगी आगे भी कंटिन्यू रहती तो जो 100 साल जी सकते थे वो 80 में। मानते हैं आप लोग इस चीज को? तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको अपना टाइम खत्म नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। लोग आपका फायदा उठाते हैं। जब आप ज्यादा हाँ बोलते हैं, हर किसी को हाँ बोलते हैं, तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि जो बंदा कभी किसी चीज को ना नहीं बोलता, उसका हमेशा फायदा उठाया जाता है? उठाया जाता है कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फेक इंसान किस किस को पसंद है? फेक लोग किस किस को पसंद है? हम बड़ा बोलते हैं ना, फेक यार, ये फेक है, फेक लोग, फेक फेक है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि फेक। अच्छा, फेक लोगों से प्यार होता है? जो फेक होते हैं, होता है? नहीं होता। बट आप मुझे बताओ, आप खुद फेक हो। आपका मन जिस चीज को नहीं कर रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, हम बाहर कुछ कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? यू आर फेक। अगर आप खुद फेक हो तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे प्यार? मन में चल रहे बॉस के लिए गालियां, बॉस के ऑफिस में जाकर ही गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, बहुत मिस किया। क्या लगता है आपको? ये सिर्फ आपकी हाँ की वजह से आप कर रहे हो, क्योंकि आपने हाँ किया है कि मुझे यहां पर जॉब करनी है। उस हाँ की वजह से आपके दो रूप हैं। होते कि नहीं होता ऐसे? घर में काम करने का मन नहीं है, बट हमने ओवर कमिटेड किया, हाँ कर दी ना कि अभी घर मैं संभालूंगी। घर का काम करते करते गुस्सा भी आ रहा है, पूरा दिन मैं ही काम करती रहती हूँ, ये भी मुझे देखना है, ये भी मुझे देखना है। ये 4 बातें पति को सुना दी, 4 बातें बहू और सास ने बहू को सुना दी, बहू ने सास को सुना दी। होता है कि नहीं ऐसे? अंदर कुछ चल रहा है, बाहर हम कुछ कर रहे हैं, बट हम फेक हैं। एंड जब आप फेक लोगों को पसंद नहीं करते, तो आपको कौन पसंद करेगा? आपको कौन पसंद करेगा? सो आप हाँ उन चीजों को कीजिए जो दिल से निकलती हैं 100%। मैं यहां पर खुशी खुशी कर रही हूं। तो ये हाँ का एक और नुकसान। नेक्स्ट नुकसान लिखिए, हमेशा गलत फैसले लेते हैं। जो लोग हाँ हमेशा बोलते हैं, हर चीज के लिए हाँ बोलते हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मैक्सिमम डिसीजंस गलत होते हैं? मैक्सिमम फैसले जो वो लेते हैं वो गलत ही लेते हैं। कितने लोगों को लगता है ऐसे, जो हर किसी के बारे में सोच के सबको हाँ बोलते रहते हैं, ओके डन, उनके मैक्सिमम डिसीजंस गलत होते हैं, मैक्सिमम डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। अच्छा बताऊं मैं इसका कैसे होता है? ये गलत दोस्त छूट ना जाए, उसके चक्कर में कभी भी आप अच्छे लोगों के बीच में जाते ही नहीं। पता है हमें, पर दोस्ती ना टूट जाए, ये रिश्ता ना टूट जाए, हम दूसरे दूसरे दोस्त, अच्छे दोस्त बनाते ही नहीं है। लगता है आपको? और मेरा मानना पता है क्या होता है, कि जिस रिश्ते में कदर नहीं है आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की, आपकी केयर नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है,
उस रिश्ते को छोड़ना ही बेटर है। उस रिश्तेदार को, उस रिश्ते को जाने दो। जब तक वो नहीं जाएगा वो स्पेस खाली नहीं होगी। जब खाली नहीं होगी तो कोई कैसे आएगा? आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा है, आपको फील ऐसा आता है कि यार ये हमेशा मुझसे मनवाता ही रहता है, मेरी सुनता ही नहीं है। कोई भी रिश्ते में आप है, आपको ये लगता है कि यार यहाँ पर मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमेशा मैं ही एडजस्ट कर रही हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मुझे ही सबकी सुननी पड़ रही है। मैं आपको बताऊं, गिव अप कीजिए। गिव अप का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ के जाना है। गिव अप का मतलब होता है यहां से गिव अप करना है। मेंटल ओके बोलना शुरू कीजिए, जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो जिस रिश्ते में आपको लगता है कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की कदर नहीं है, उन रिश्तों को जाने दो। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, आपकी वो जगह खाली कभी भी कुदरत नहीं करता। 100% आपको अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, बट पहले आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? पहले आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जो हाँ का नुकसान है। टेकन फॉर ग्रांटेड। कितने लोगों को लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा हाँ बोलते हैं वो हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं। ठीक है? मतलब क्या है इसका? कि जब भी कोई भी काम होगा तो आपकी राय मैटर नहीं करती, आपकी इच्छा मैटर नहीं करती, आपका समय मैटर ही नहीं करता। होता है ना ऐसे? अच्छा मुझे बताओ, जो इंसान हमेशा दूसरों की सलाह पे चलता है, दूसरों के दिमाग से चलता है, अपनी कभी बोलता ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करता, उससे कभी पूछा जाता है कि तेरी मर्जी क्या है? पूछा जाता है बेव करके बता, उसको तो सौंपा जाता है कि ये करना है, अब ये तेरा काम है, अब ये कर दे। ऐसे होता है कि नहीं होता है? टेकन फॉर ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि माइंड में क्या रहता है, यार इससे क्या पूछना है, यार इसको जो बोल दो वो कर देता है, ये इससे पूछना क्यों है, इसका कोई ओपिनियन नहीं है, इसको मैं जो बोलती हूँ ना कर देता है। टेकन फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं आप। जो लोग हमेशा हाँ करते रहेंगे, आप प्रिडिक्टेबल हैं। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है आपके बारे में लोगों को पहले ही पता होता है कि आप करने क्या वाले हैं। होता है कि नहीं ऐसा? मैं ये चीज ममता मैम को बोल दूंगी कि मुझे पता है वो कर देगी, कनिका को ये चीज दे दो वो कर देती है, उसका मुझे पता है। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसा होता है? जब आपका नेचर ही हर चीज को, हर किसी के लिए आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो आपको दुनिया अपने हिसाब से चलाती है। एंड मैं आपको बताऊं, आप एक बोरिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। कोई आपके साथ लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। बोरिंग, नो ओपिनियंस, कुछ जिंदगी में है ही नहीं, कोई राय नहीं है, कोई ओपिनियंस नहीं है, जैसा दुनिया चला रही है वैसा चल रहे हैं, मस्त। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनना है? हमें महान बनना है। महानता किस किस को अच्छी लगती है? वेव करके बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ग्रेट? मैं आपको बताऊं, ग्रेट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। कितने लोग एग्री करेंगे? हर चीज को हाँ ही बोल देता है। यार मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी, हमेशा ही अच्छी बोलती है। यार आज तो मैं अच्छी भी नहीं लग रही थी, मेरे को खुद को अंदर से फीलिंग आ रही है मैं अच्छी नहीं लग रही, पर ये तो हमेशा ही अच्छा बोलती है। लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, फिर वो दूसरों से पूछते हैं, यार वो उससे नहीं मिल रहा है मुझे, वो तो हमेशा ऐसी बोलती है, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे होता है कि नहीं होता है? ट्रस्ट खत्म हो जाता है हर चीज में, हाँ हाँ हाँ। कोई बोलेगा कि यार ये कर लूं, हाँ कर ले, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई ओपिनियन ही नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बताऊं, लोग ऐसे चीजों पर क्या करते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा हाँ करने से ना सेहत भी खराब होती है। कनिका मैम, कल ना हमारे घर में ना गेस्ट आ गए थे, मैंने चाय पी ली। मैम कल ना हम किसी को दिवाली देने गए थे, वहां पर उन्होंने समोसे मंगवा लिए, मैं तो ना ही नहीं होती। कितने लोग बोलते हैं ऐसे, मैम मेरे से तो ना होती ही नहीं है, होती नहीं है ना। कितने लोग बोलते हैं
मैम मैं तो कभी ना बोल ही नहीं सकती मैम, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। ना नहीं मैम मेरे से होती। फिर क्या होता है, फिर वो समोसे, फिर वो चाय आपका क्या करता है, आइडियल वेट पे लेके आएगा कभी? आएंगे आप कभी आइडियल वेट पे? वेव करके बताओ। इस तरीके से अपने आप को देखो, मैं आपको बताऊं एक चीज, समोसों को ना नहीं होती, चाय को ना नहीं होती, मेरे से तो ना ही नहीं होती। मतलब आप सोच के देखो, पूरी दुनिया को हाँ कर रहे हो, अपने सपनों को ना कर रहे हो, अपने मन की खुशियों को ना कर रहे हो, अपनी बॉडी को ना कर रहे हो, अपनी सेहत को ना कर रहे हो, अपने रिश्तों को ना कर रहे हो, अपनी खुशियों को ना कर रहे हो, मतलब पूरी दुनिया को हाँ, अपने आप को ही ना है बस। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरे से तो ना ही नहीं होती, ना तो बॉस को ना होती है, बॉस ने भाई आपको काम दे दिया कि भाई ये डेट है और इस डेट को ये आपको आना है और 100% आपके ऊपर ड्यूटी है, मेरे तो ना ही नहीं होती। ओवर कमिटमेंट। आपको पता है कि उस दिन आप अगर वो चीज ना करके क्या नुकसान कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, सारी दुनिया को हाँ है आपकी तरफ से, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपनी खुशियों को ना है। लोगों के लिए आपके मुंह पे हमेशा हाँ रहती है, पर जहां पर आपके मन की खुशियां अपने लिए आपकी हमेशा ना है। कितने लोग एग्री करते हैं ऐसे? वेव करके बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेहत खराब होती है। पॉइंट लिखो मेरी तरफ से, कितनी लेडीज को कैंसर होता है, लेडीज की बॉडी में ना सबसे ज्यादा गांठें बनती हैं। पता है क्यों बनती है? क्योंकि जिन फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करते, वो आपकी बॉडी में पॉइजन बनता है, फिर वो पॉइजन आपका ट्यूमर बनता है, एंड इसी की वजह से बहुत सारी लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कितने लोग एग्री करते हैं? करते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को, अपनी फीलिंग्स को साइड करके हमेशा दूसरों को हाँ बोल लिया। इसी की वजह से बहुत सारी लेडीज को बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। ज्यादा गांठें लेडीज की ही बॉडी में पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करती। जो बोल दिया यस, अपना मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बट मेरा एटीट्यूड यस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको शुरू में बताए, हाँ क्यों बोलना मुश्किल है। ठीक है, सो आपको इस चीज को समझना है। नेक्स्ट आप लिखिए, जो लोग हाँ बोलते हैं उनसे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। होती है कि नहीं? 40 कहना, 40 बातें मानो, 400 और आएंगी। आएंगी कि नहीं? जो लोग हमेशा ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर अदर्स हैं। कितने लोग, अच्छा मैं अपना एग्जांपल आपको बताऊं, जब मैं बद्दी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जॉब करती थी ना, तो मेरा ये यस यस सर वाला एटीट्यूड था। मेरे को ना मेरे स्टाफ मेंबर्स बोलते थे कि कनिका मैम आप नो क्यों नहीं बोलते? तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैम मेरे से, जैसे आपको मैं सिखा रही हूँ ना, ये क्यों अच्छे से बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही थी। तो मैं मैम को बोलती थी कि मैम मेरे से ना नहीं होती, एंड उस चक्कर में ना मैं पूरा दिन कुत्तों की तरह अपनी यूनिवर्सिटी में काम करती रहती थी। मेरे सर, जो मेरे चांसलर सर थे, उन्होंने मुझे ना हर चीज की ड्यूटी दी हुई थी, एंड मैं बड़ी खुश रहती थी कि यार मैं इतनी बढ़िया मतलब टैलेंटेड हूं, तभी तो मुझे काम मिल रहे हैं। कि यार मैं बड़ी ऐसे, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यार मैं स्पेशल हूं, मुझे सारे काम सर मुझे ही देते हैं। पर मुझे आज ये समझ में आता है कि मैं सबसे बड़ी फूल थी। वो काम तो मुझे इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैं कभी ना ही नहीं बोलती थी। आपको मैं बताऊं, स्टीव जॉब्स सुना है आपने? आईफोन, एप्पल के जो मास्टर हैं, वो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं ना और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनमें ना सारी चीजें सेम है, हाथ पैर मुंह कान सब कुछ एक जैसा है, बस एक चीज अलग है। पता है क्या? जो सक्सेसफुल लोग है ना, उनको ये पता होता है कि ना कहाँ बोलनी है, एंड जो अनसक्सेसफुल लोग है ना, वो हाँ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लिखो बड़ा बड़ा पॉइंट, ज्यादा ना करके सक्सेस मिलती है। आपको ना करनी सीखनी पड़ेगी, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली के लिए। अनसक्सेसफुल लोगों ने 1000 टाइम्स ना बोली है। आपको मैं, अगर शेयर होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
अगर आपको स्क्रीन शेयर होती है तो मैं आपको जरूर दिखाना भी चाहूंगी। स्क्रीन शेयर हो रही है कौशल्या मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, तो आप देखो ये वॉरेन बफेट है, इनका लाइन पढ़ो आप। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो सक्सेसफुल लोग है ना, उनको पता होता है कि हाँ किधर करनी है, हर जगह हाँ नहीं करनी, किधर हाँ करनी है, उससे सक्सेस मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, हर जगह हाँ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये देखिए स्टीव जॉब, ये मेरा फेवरेट है। इन्होंने क्या बोला, आई एम एज प्राउड ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स वी हैवंट डन एज द थिंग्स वी हैव डन। इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1,000 थिंग्स। उसने क्या बोला कि मैंने 1000 चीजों को पहले ना की, फिर जाकर जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। तो आपको समझना है सक्सेसफुल लोग काम कैसे करते हैं, तो आप इसको पढ़िए। इट्स ओनली बाय सेइंग, इसको तो अपने दिमाग में छाप लो। अगर आपने आइडियल वेट को अचीव करना है, अगर आपने सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो ये लाइंस आपके माइंड में छप जानी चाहिए। इट्स ओनली बाय सेइंग नो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट। जब तक आप उन चीजों को हाँ करते रहोगे जो वैल्यूएबल ही नहीं है, आने वाले टाइम पे उसका कोई असर नहीं है, और उन चीजों को ना करते जाओगे जिसका रियली इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड ये स्टीव जॉब का कहना है कि यही एक रीजन है उनकी सक्सेस का, कि उन्होंने उन चीजों को ना बोला जिनका कोई फर्क नहीं पड़ता था उनकी सक्सेस पे। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, ये भी बहुत फेवरेट है, बिल गेट्स, जानते हैं आप लोग इनको, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर। अब ये क्या बोलते हैं, सुनो इनकी नौ, क्या बोलते हैं ये, कहते देयर इज नो सीक्रेट। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने ना बोली। अभी आप लोग बोलते हैं ना, मेरे को तो मेरा कहना तो कोई नहीं मानता, मेरे से तो कोई नहीं पूछ जुड़ता, मेरे को तो कोई नहीं हाँ बोलता। उन्होंने क्या बोला कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि 1200 लोगों को मैंने अपना प्लान दिखाया, 900 में, उसमें से 900 ने ना बोल दी, 300 ने साइन किया, मतलब 300 ने हाँ बोली, एंड उस 300 में से 85 ने एक्चुअली कुछ किया। 85 में से 35 सीरियस थे, एंड उस 35 में से ओनली, ठीक है, आउट ऑफ 33, ठीक है, उनमें से जो 33 में से सिर्फ 11 लोगों ने मुझे मल्टी मिलेनियर बनाया। कैन यू सी द रेशो? ऐसे होती है सक्सेस, ऐसे होती है सक्सेस। आपको समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल लोग, जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, जो नॉन ड्रीमर्स होते हैं, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। 1200 में से सोचो सिर्फ कितने लोगों ने उनको मिलेनियर बनाया, ओनली 11। सो आप, उन्होंने सबसे पहले क्या सुनी, उन्होंने सबसे पहले 900 लोगों से ना सुनी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आपको समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब आप लिखेंगे, ना बोलने के फायदे। अभी हाँ बोलने के नुकसान लिखे, वेव करके बताओ, अच्छे लगे ना नुकसान? अभी हाँ बोलने के फायदे लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। देखो ये टॉपिक ना बहुत ब्रीफ था, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना आपका लाइफ चेंज कर सकता है, आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है। कल से नहीं, अभी इस सेशन के बाद से ही आपका जीने का तरीका बदल सकता है। अब लिखेंगे ना बोलने के फायदे। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, दुनिया वालों को बोलो हम भी हैं भाई इस दुनिया में, अपने बॉस को बोलो, अपने रिश्तेदारों को बोलो, अपने रिश्तों को बोलो कि भाई मैं भी इस दुनिया में ही हूं, मुझे भी हक है, मुझे भी एक्सप्रेस करने का हक है, मुझे भी जीने दो, ठीक है। एंड ये तभी होगा जब आप
ना बोलना सीखेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुर्भाग्यवश ये शब्द हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी में सिखाया ही नहीं जाता। हमें हमेशा ये बोला जाता है कि भाई वो चीज करो जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो। ऐसे ही होता है ना। एंड मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी गलत लोगों की उसमें पड़ जाती हूँ ना, या कोई बहस होनी शुरू हो जाती है, मैं आपको बताऊं इस सोसाइटी में क्या होता है, गलत इंसान कभी भी गलती नहीं मानता। लोग समझाते ज्यादा है, समझते कम है। लोग मनवाते ज्यादा है, मानते कम है। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? एंड जब आपका पाला इस ऐसे लोगों से पड़े, तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है तू सही मैं गलत। ओके, ये तो हिटलर टाइप पर्सन है, इससे मैं बहस करूंगी तो मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब आप उस नेगेटिव माइंडसेट के इंसान से बात करते हैं, तो आपका मेंटल पीस लॉस होता है। सो आपको आर्ग्यूमेंट्स में ना पढ़ के उसको आई लव यू, जैसे गुरमुख सर बोलते हैं, आई लव यू बोलो और निकल लो। ठीक है, नंबर 2 लिखो आप। ना बोलने का नंबर 2 फायदा, कॉन्फिडेंस। जब आप गलत को गलत बोलते हो, सही को सही बोलते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी पर्सन हूं शुरू से, नॉट इन द हर्बल लाइफ, मैं हमेशा सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करती हूँ। मेरे लिए उम्र उम्र कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए पर्सन मैटर नहीं करता, लेवल मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है गलत गलत होता है, सही सही होता है। मैं हमेशा से ही इस चीज पे बहुत विश्वास करती हूँ। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं कि घर में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? एक सदस्य को ऐसा होता है वो कि उसको बातें मनवानी पड़ती हैं, एंड वो 4 सदस्य उसके आसपास घूम के ये बोलते हैं कि इसको कुछ मत बोलना। घर में कलेश होगा, हम एडजस्ट कर लेते हैं, करते कि नहीं? पर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत गलत होता है। जब तक आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, तो जितने 4 सही भी है ना, वो भी आने वाले टाइम में गलत ही बन जाएंगे। सो मेरा हमेशा शुरू से ये फंडा रहा है कि मैं गलत को गलत बोलना पसंद करती हूँ। चाहे 10,000 लोग मेरे एंगेज हो जाए, मुझे मैटर नहीं करता, बट गलत मेरे लिए हमेशा गलत रहता है। एंड मैं आपको बताऊं, जब आपके अंदर ये पावर आती है ना, ना बोलने की, टोकने की, या कुछ भी ऐसी चीज होती है, मैं आपको बताऊं, दुनिया आने वाले टाइम में आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करती है। उनको भी पता होता है कि नहीं, सही तो वो थी, गलत तो हम हैं, बट आपको ये ना बोलना आना चाहिए। ये ना बोलना आपको आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, समय बचेगा। अगर आप ना बोलेंगे, तो आपका जो समय मैंने आपको बताया वो बचने वाला है। दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में आप अपने सपनों को जो जला रहे हैं, उसके लिए समय निकाल पाओगे। नेक्स्ट आप लिखिए सेल्फ एस्टीम। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। सेल्फ एस्टीम को अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है उन चीजों को ना बोलना, मतलब दूसरों को ना बोल के खुद को हाँ बोलना, उसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। दूसरों को ना बोल के खुद को हाँ बोलना। ठीक है, इससे क्या होता है, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि नाउ आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग माई लाइफ, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी अपने तरीके से जी रही। अच्छा लगता है आपको अंदर से। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम के लिए आपको करना है, नेक्स्ट आप लिखिए, टॉक्सिक लोगों से निकल जाओगे। टॉक्सिक मतलब नेगेटिव लोगों से निकल जाओगे अगर ना करना सीख लिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्ते आपके अभी ऐसे हैं जो मतलब के हैं। आप जब ना करना सीखोगे, ये आपको समझ में आएगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, आपको समझ में आएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। एंड जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो मतलब प्रस्त लोग हैं, वो आपको समझ में आएंगे एंड वो आपसे दूर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, सो टॉक्सिक लोगों से आप निकल भी सकते हो। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, ईमानदार बनते हो आप जब आप ना करते हो। ईमानदार,
आज आपने किसी इंसान को ना बोला, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इंसान भी आने वाले टाइम में आपकी रिस्पेक्ट ही करने वाला है। उसको समझ में आएगा कि यार चाहे उसने मुझे मना किया, चाहे कुछ भी बोला, पर ईमानदार तो वो थी, ईमानदार तो वो थी। ऑनेस्ट, ईमानदार आप नजर आते हो तो आपको हमेशा लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अच्छा कितने लोगों को ऐसे लगता है, ये एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो लोग सबसे ज्यादा समय लेकर मानते हैं उसको सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, एंड जो तुरंत ही मान जाते हैं, हाँ बोल देते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। होता है कि नहीं? अच्छा, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, एक लड़की ने ऐसे ही हाँ कर दी, लड़का ऐसे सोचता है ना कि यार इसने तो यार हाँ कर दी, पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं, किसी और को भी ऐसी हाँ कर देती होगी। होता है कि नहीं ऐसा? एंड जो इंसान सबसे लंबे, ऐसी हर्बल लाइफ का भी है, मैं आपको बताऊं, हमारी हर्बल लाइफ में भी मैं यही पॉलिसी अपनाती हूँ कि जो इंसान आपको झट से हाँ कर देता है ना, वो लंबा नहीं चलता। बिना सोचे समझे यस, बट अगर वो सोच समझ के, उसके पास क्वेश्चंस हैं, वो आपका दिमाग खा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, आपको उसका फॉलो अप लेना पड़ रहा है, वो इंसान लंबा चलता है हर्बल लाइफ में। देखो मेरी भी बुआ जी ने मेरा 6 महीने, मेरे को इतना, मैं बोल रही थी ना आपको कि उन्होंने बहुत बोला मुझे ले 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 ले, मैं सुनती नहीं थी, रिसर्च किया, सब कुछ गूगल पे गया, क्या होता है क्या होता है, एंड अब ऐसी जुड़ी कि पूरी जिंदगी छोड़ने वाली नहीं। ठीक है, तो जो लोग ऐसे करते हैं वो लंबा। नेक्स्ट लिखिए आप, ना बोलने का फायदा, क्रिस्टल व्यू ऑफ गोल्स। जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना, ये ना करके ही पता चलता है। जिंदगी में आपको क्या चाहते हो ये तभी दिखेगा जब आप नहीं जो चाहते वो करना, वो आपको पता चलेगा, तभी आपको दिखेगा ना कि हाँ जी मुझे ये चीज नहीं करनी। एंड मैं आपको, जैसे आपको बताया कि आधी जिंदगी तो हमारी जरूरत वाली जिंदगी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जिस जिंदगी में हम जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो जिंदगी होती है? जरूरतें पूरी करने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं है। आप देखिए, आप जैसे इंसान इस धरती पे कैसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं लगाया है, उनकी कुछ आदतें हैं जो वो कर रहे हैं, और हमारी कुछ आदतें हैं जो हम कभी चेंज ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किन चीजों को हाँ बोलनी है, कहां पर मुझे अवेलेबल होना है एंड कहां पर नहीं, आपकी गोल्स क्लैरिटी होती है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, ये मेरा फेवरेट है, जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं उनके बीच में रहिए, उनके साथ नाइस रहिए। जो लोग आपको उम्मीद देते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट देते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, सिखाते हैं, उनके बीच में रहिए, उनको ना कभी मत बोलिए। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट करते हैं। कितने लोगों को लगता है ऐसे कि हम लोग अपोजिट करते हैं? नेगेटिविटी, जहां पर हम सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, वहीं पे सबसे ज्यादा वक्त निकालते हैं। जो चीज अच्छी नहीं लग रही सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। लगता है आप लोगों को ऐसा? वेव करके बताओ, लगता है आप लोगों को ऐसा? सो आपने ये कुछ चीजें करनी है। लास्ट में एक पॉइंट लिखो मेरी तरफ से। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट अभी टाइम ज्यादा हो चुका है, तो अभी हम रिजल्ट भी शेयर करेंगे, सुनेंगे भी आपसे। तो लास्ट में एक पॉइंट लिखो, मेरा फेवरेट, ऑनेस्टी इज बेटर देन बीइंग नाइस। इट इज माई फेवरेट, एंड मैं आपको 100% बोलती हूँ कि मैं ऐसी ही हूं। मुझे ऑनेस्टी ज्यादा पसंद है दिखावे के अच्छे होने से। आई ऑलवेज प्रेफर, ठीक है, मेरे को झूठ बोल के अच्छा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो मुझे ऐसे लोग पसंद है। एंड मैं आपको बताऊं, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा गॉड से ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे उन लोगों का समझ भी आ जाता है कि कौन फेक है कौन ट्रू है। तो झूठ बोल के अच्छा होने से बेटर है सच बोल के कुछ समय तक बुरे बने रहो। मैंने ये लाइन बोली है कि जो सच बोलता है ना वो कुछ समय के लिए ही बुरा बनता है। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई एक दिन जरूर सामने आती है।
सो ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग नाइस ऑलवेज, ठीक है। तो ऑनेस्टी को हमेशा पकड़ के रखो, ठीक है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए वेयर यू आर गोइंग टू टुवर्ड्स इन योर लाइफ, कहां जाना है आपको। आपको लोगों की कठपुतलियां नहीं बननी, आपके भी ड्रीम्स हैं, आपके भी सपने हैं, आपका शरीर है, आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, आपकी भी सोल है, ठीक है। आपकी भी एक इस धरती पे प्रेजेंस है, यू एग्जिस्ट। एंड ये तभी होता है जब आपको ये पता चल जाए कहाँ हाँ बोलनी है, कहाँ ना बोलनी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों ने बहुत अमेजिंग सीखा होगा। इसको अप्लाई आपको 100% करना है। एंड आज के रिजल्ट शेयरिंग में आपने अपना वजन नहीं बताना, आपने सिर्फ एक पॉइंट शेयर करना है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा एंड आप क्या चेंज करेंगे, ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं सुनूंगी आज मैं, मुझे पता है कितने कितना किलो वजन कम किया है। आज मैं आप लोगों से सुनूंगी कि आप चेंज क्या करने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूं, आपके डिवाइस पे श्वेता लिखा है, नवीन सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मैम, माय नेम इज नवीन गौतम। मैम, जो आज की जो आपने क्लास लगाई है वो मुझे लग रहा है कि सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा एग्री करेंगे कि बहुत ही ज्यादा हमें प्रॉब्लम हाँ बोलने से आ रही। लेकिन आज की क्लास से हमारा इतना माइंडसेट हो गया है कि जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है उसके लिए ना बोलना है। अभी मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि 6-7 महीने से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत ही ज्यादा इसमें हर चीज मानी है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते मैं कहीं गया था और वहां पे मुझे कोई चीज सर्व की गई, बर्गर ही सर्व किया गया और मैंने उसको मना नहीं किया। और मैंने वो 6-7 महीने वाली जो मेहनत की थी उसके ऊपर पानी डाल दिया और उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई। और अब मैं और शुरू से मुझे ये भी रहता था कि मैंने अच्छा ही बनना है सबके लिए और उसका नुकसान हमेशा हुआ ही। लेकिन अब काफी टाइम से जैसे मेरे साथ मिसिज ऐश्वेता, उसका माइंडसेट बहुत ही अच्छा है। जब उसने मना करनी होती है मना भी कर देते हैं, जब हाँ बोलनी होती है हाँ भी कर देते हैं। तो मैम, आज की क्लास के बाद मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज होने वाला है और अपने आप को खुश रखना मेरी पहली प्रायोरिटी हो। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और मैम, सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स हैं या किसी को कोई हेल्थ इशू है वो सिर्फ इन बातों की वजह से भी कि हम दूसरों को बुरा खाने के लिए, बुरा सुनने के लिए जब हमें कोई बोलता है तो हम उसको मना नहीं करते। तो आगे से मैम हम यही ध्यान रखेंगे और सभी हमारे जो सुन रहे हैं आपको, मैं उनसे भी यही चाहता हूँ कि वो सब आपका कहना माने। ये नहीं है कि हमने आज सुना और वहीं पे छोड़ दिया। आपकी इतनी अच्छी नॉलेज देने का फायदा तो तब है कि जब हम सब आपका कहना माने, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी लाइफ, इतना अच्छा आपका जो ये सेशन है, मैं तो कहूँगा कि 10,000 रुपीज देकर भी हमें नहीं मिले। तो आपके हर सेशन बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो नवीन सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने नवीन सर को सबसे पहले अनम्यूट इसलिए करवाया क्योंकि सर ने हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट लिखा भी था और मैं सर को देख रही थी। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए, मेरा मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। ये जो अभी हमने माइंड, शालिनी मैम मेरा ना दोनों फोन मेमोरी फुल हो गई, आप रिकॉर्डिंग करना रिजल्ट्स की, ठीक है। तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ तक अगर हम पहुंचे हैं ना, हम बीमार हैं सेहत से, यहाँ से हम टेंशनें लेते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, रोते हैं, मैं आपको बताऊं सिर्फ हाँ की वजह से है कि हमने ना बहुत सारे लोगों को हाँ कर दी है। हर चीज में हम हाँ बोलते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। हमें ना बोलना भी आना चाहिए। एक लाइन लिखो जो मेरी फेवरेट है, एक लाइन लिखो कि बिना गिल्टी से ना बोलना शुरू कीजिए एंड बिना डरे हाँ बोलना शुरू कीजिए। लिखो ये पॉइंट, बिना गिल्टी के ना बोलना शुरू कीजिए एंड बिना डरे हाँ बोलना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ना बोल के ना फील करते हैं कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया,
मैंने उसको मना कर दी, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। ये गिल्ट नहीं आनी चाहिए आपको। जब आपने ना बोल दी, इट मीन्स ना। एंड हाँ बिना डरे कीजिए। हाँ किसको बोलना है? अपने सपनों को, अपने लिए, अपने फ्यूचर को, खुशियों को बिना डरे हाँ बोलिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये एक सेंटेंस आपने अपने अंदर उतार लिया ना, तो लाइफ में ड्रीम्स को, गोल्स को, सक्सेस को हासिल करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए श्वेता मैम के लिए, नवीन सर के लिए। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे लिखा है लक्ष्मी। लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई रिजल्ट शेयर नहीं करना, आज के सेशन से आपने क्या चेंज करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्मी, मैं बरोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। आज का सेक्शन बहुत अच्छा था क्योंकि मैडम ने हमें बता दिया कि आज ऐसा लगा कि हाँ दूसरों पे हम डिपेंड रहते हैं ना, वो हमें नहीं रहना है, क्योंकि उससे कई अपना टाइम खो देते हैं हम, कई चीजें होती हैं, और अपने आप में खुश रहना। अगर दूसरों को हम वक्त देंगे तो उन्हें हमारा फायदा लेना है, उन्हें हमें देना कुछ नहीं है। उल्टी बातें बनानी कर तो देंगे उनके लिए हम, पर उन्हें हमारी उल्टी बातें बनानी। इससे अच्छा खुद अपने आप डिसीजन लो और खुद करो। और काफी चीजें बताई मैम ने कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि हमें बताया कि जो बीमारी भी लगती है ना, दूसरों पे हम डिपेंड रहते हैं ना, वो हमारा बीमारी का कारण है। जैसे कि कैंसर बताया कि गांठें बन जाती हैं, और हम दूसरों का वो स्वीकार कर लेते हैं, अपना मन का स्वीकार नहीं करते, अंदर ही अंदर हम वो घोटते रहते हैं। इसलिए हमें कि ये मैम ने ये बताया है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना, दूसरे हाँ करने के वक्त अपना वक्त खो रहे हैं हम। ये और दूसरों के लिए बोल तो डर नहीं है, कोई बाद में फील नहीं करना है कि हमें कि आपने हमने इससे ना बोल दिया तो ये हमें कुछ कहेगा। जो आपका मन कह रहा है वो करो, किसी पे दबाव नहीं है मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए लक्ष्मी मैम के लिए। अच्छा मैम, करो 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 करो, अनम्यूट करो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? और हमें अब सक्सेसफुल होना है तो कई चैलेंज आएंगे, कहीं पे हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, कहीं पे हमें मतलब कि कोई कुछ बोलेगा वहां पे झुकना भी पड़ेगा, पर हमें सुनना है। पर ये कि हमें अपना वो खोना नहीं है। ठीक है, पावरफुल बनना है। बस बन गए मैम आप। तो बढ़िया सी मैम क्लैपिंग कर दीजिए। मैम नोट्स भी बनाए और साथ में मैं चपाती भी बना रही थी साथ साथ में। सो आप देखो मैम, ये पावर आई कि नहीं आई? मैम आई। हाँ बस यही तो सक्सेसफुल लेडीज की, ये यही तो करते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं। जिनके अंदर मैम जुनून है ना सीखने का, वो किसी भी अवस्था में सीख लेंगे। पर जिनमें जुनून नहीं है, जिद नहीं है, उनके पास बहाने भरपूर होते हैं ना करने के, ना सीखने के। मैं आपको बताऊं, आपको मैं बताती हूँ सक्सेसफुल लोग क्यों इतने सक्सेसफुल है। उनकी क्लैरिटी बिल्कुल है, करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना करना है तो नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। ठान लिए कि नहीं करना है यार, तो नहीं करना, मन ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 4 साल की मेहनत आपके 50 साल बहुत खूबसूरत कर सकती है। बट ये 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे ही निकलने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे ममता ठाकुर लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। आज हमने सीखा है कि किसी को ना नहीं करनी, हाँ भी नहीं करनी। मैडम मैं कई बार हाँ कर देती हूँ, पर मेरे गले में फंस जाता है कि मैंने हाँ कर दी है, मेरे से होना तो नहीं, पर दूसरे को खुश करने के लिए मैडम मैं हाँ कर देती हूँ। मेरे को पता है कि मेरे से होना तो नहीं है, पर दूसरे से अच्छा बनने को वो ही चलो कर देते हैं हाँ, पर मैडम मेरे से होता ही नहीं है वो काम। नहीं, कौन सा काम नहीं होता? मैं मैं यहाँ हमारे पास में है ना, है लेडीज है ना, वो सूट वगैरह स्टिच करती है, मेरे को दे देती है सिलाई करने के। मैडम जब मैं करती हूँ ना, मेरे सर दर्द हो जाता है। मैंने उनको बोल देना कि हाँ मैं कर दूंगी, फिर जब वो सुबह तो फोन करती। ममता मैम, यही तो सिखा रही हूँ आपको, वो दूसरों का काम है। हाँ जी मैडम, वो ही दूसरों मैं को ले हाँ लेती हूँ ना बोलनी है। काम, पर मेरे से होता ही नहीं है फिर। यही तो सिखाया है। हाँ जी। हाँ बोलनी है खुद को, प्लीज प्लेजर नहीं बनना दूसरों के लिए। यही तो हाँ सिखाया जी। जा रहा है। सर दर्द हो रही है, काम नहीं हो रहा, से नो, नो नहीं कर सकती मैडम, मैं, दैट्स जैसे इट। मैडम किसी के घर में जाते हैं तो बोलते कि खा लो, पर मना भी नहीं। पर अब मैडम जब से मैं 4 महीने से मैं कुछ नहीं खा रही,
जाती हूँ। तो फिर जब 3-4 दिन बाद उनका कॉल आती है, हाँ तूने तो खाया ही नहीं, तू तेरे को किसने मना किया था, तूने खाया नहीं हमारे घर में। ऐसे आप वो मुझे बाद में आप ताने मुझे मारने नहीं, आप मुझे ये बताओ, तूने खाया नहीं, वो फोन भी कर रही है, आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैडम बोलते हैं कि पता नहीं, वो बोलते हैं कि पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं कि किसी वजह से नहीं खाया। मैडम कोई करते हैं ना कि बहम कि हम ऐसे नहीं है, हम घर के ही हैं, आपको तो घर का समझते हैं, आप कोई बात खाते नहीं। नहीं है। मैंने बोला मैं अब छोड़ दिया है, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, ये नहीं पीना। जैसे मैडम 2 बर्थडे गए हमारे दोनों बेटियां का, मैंने कुछ नहीं खाया। बर्थडे में मैडम मैंने शेक बैठ के पिया, जो भी आए थे। हाँ कोई नहीं, खा ले, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ बर्थडे है तो खा ले भाई, ਤੁਸੀਂ खाओ, मैं नहीं खाना। ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा अरेंजमेंट है, ਤੁਸੀਂ खाओ, मैंने नहीं खाना। पता है क्या बोलो, मैं ना इस सिचुएशन से निकालने के लिए ना एक टिप देती हूँ। जब भी आपको कोई ज्यादा फोर्स करे ना, आपने पता है क्या बोलना है? हाँ जी। लिखो पॉइंट। अगर समोसा ऑफर कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा है, कोई भी ऐसी ऐसी चीज है जो आप नहीं खाना चाहते, उसको पता है क्या बोलना है? मैंने ना ये 21 दिन के लिए ना छोड़ी हुई है, मैंने ना कोई मन्नत मांगी है, और उसको पूरा करने के लिए ना मैंने ये 21 दिन का, यार मैंने ना ये प्रण लिया है कि मैं इसको टच नहीं करूंगी। यार तू चाहती है यार मेरी मन्नत पूरी ना हो, यार मैं 21 दिन बाद जरूर खाऊंगी तेरे साथ, पर यार अभी नहीं, मेरे को यार वो मैंने प्रण लिया है, और मैंने सोचा हुआ है कि यार जब तक वो मेरा पूरा हो जाएगा, बस मैं 21, मेरे आज 18वां ही दिन है, देख 3 दिन बाद पार्टी करेंगे, उस वक्त आपको फिर वो दोबारा फोर्स नहीं करेगा। करेगा? सिंपल। हर सिचुएशन में ममता मैम अपने आप को नंबर 1 रखना है, ये पॉइंट लिख लो। आप धरती पे दूसरों को संतुष्ट करने नहीं आए, जितनी धरती उनकी है उतनी धरती आपकी भी है। आपको भी आपकी माँ ने उतनी दर्दे लेकर पैदा किया है जितनी उनकी माँ ने उनको दर्दे लेकर पैदा किया है। उनके बारे में उतना मत सोचो अगर वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है? नंबर 1 प्रायोरिटी आप खुद के लिए खुद होने चाहिए, फिर पूरी दुनिया है। ठीक है? सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे पायल लिखा है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पायल मैम के लिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम जो जो पॉइंट आपने बताए वो भी मेरे साथ होता था पहले। मैं पहले मतलब मैं आपको मतलब अपनी बात बताती हूँ। शादी के बाद भी मैम 4 साल मैंने मतलब अपने लिए कुछ नहीं सोचा, दूसरों को खुश करने के लिए लगे रहना। दूसरों को खुश करना घर में कि मेरे से ये नाराज ना हो जाए, जिसको जो चीज चाहिए उसको टाइम पे देनी, हर चीज करनी, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना। पर मैम मैंने जब आपका बुरा वक्त आता है ना तो कोई साथ नहीं देता, इसलिए हमें दूसरों को संतुष्ट नहीं करना, हम दूसरों को खुश करने नहीं आए। जैसा कि आपने बोला, ये चीज मैंने अपने माइंड में जब इस कम्युनिटी में मैं आई थी उसी टाइम में बिठा लिया था कि हम दूसरों को खुश करने नहीं आए, हम कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। चेंज कर तो कर सकते हैं, और हमें अपने आप को ही बदलना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने लिए सोचना है, अपने फ्यूचर के लिए सोचना है। आज भी मैम बहुत लोग हैं जो बातें बनाते हैं, मैं सुनती हूँ, अपने कानों से खुद सुनती हूँ, हमारे बारे में बातें बनाते हैं कि ये ऐसे हैं, पर फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। ना तो मुझे उनके साथ भैंसना है, ना उनके साथ अपना टाइम वेस्ट करना है, और इधर उधर बैठ के चुगली भी नहीं करना, वो चीज तो मुझे पसंद ही नहीं है कि बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं बैठ के। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे हम बैठ के 4 लोगों की बातें कर रहे हैं उस टाइम पे हम अपना काम कर सकते हैं मैम। थैंक यू मैम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। देखो मैम ने जो भी बोला ना कि मैंने ये चेंज किया है, इसी को तो बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। मतलब ऐसे बन जाओ कि सामने वाला आपको कुछ भी कहे, आप मुस्कुरा रहे हो बस, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके घर वाले भी आप पे चिल्लाएंगे ना, और आप बिल्कुल मुस्कुरा के थैंक यू बोल के निकल जाएंगे। वो बंदा भी सोचेगा कि यार ये चेंज हो गई, यार इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, यार जो मैं बोल रही हूँ उसको फर्क। ऐसे बनना ही तो है कि सामने वाला कुछ भी बोले आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। यही तो लेकर आना है अपने अंदर चेंज, कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये भी हम सोचेंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। ठीक है? सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रंजना लिखा है। बढ़िया सी क्लैपिंग रंजना मैम के लिए कीजिए। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए।
हाँ जी मैम, फिर से कीजिए। आज का टॉपिक इतना अच्छा था, जो कि एक एक बात हमारी लाइफ में, सारी डेली लाइफ में आती है। ठीक है, घर से बाहर निकलो जो हर एक एक टॉपिक हमारे पे आता है। जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में, स्टाफ में, जहाँ प्रिंसिपल सर के बाद पूरे पूरी पूरी बात, एक एक बात हमारे डेली आती है रूटीन में। तो ना बोलने के फायदे और हाँ बोलने के क्या नुकसान है, ये 100% सही है सर। एक एक पॉइंट मैंने भी लिखा। तो जैसे ना बोलने के फायदे हैं, उससे हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ना बोलने के लिए, और मैडम ने ये बताया कि आपको सक्सेस होने के लिए ज्यादा ना करके ही आप सक्सेस हो, ये मैंने अपने आप पे अप्लाई भी किया। जैसे मेरी फ्रेंड है नवप्रीत मैडम, वो उनकी नेचर है, वो बड़ी अच्छाई है, बड़ी ऑनेस्टी है। चलो है तो हम भी, मतलब वो सबके काम करती है, सबके काम करती है। जैसे हम स्टाफ में बैठे हैं, मैडम आप बैठो, मैं खड़ी, मैं पकड़ आती हूँ, मैंने उसको बोला, समझाया। फिर एक दिन उसको जरूरत पड़ी, उसने उसको ना बोल दी, मैंने कहा अब सीख, तू सबका काम करती है और तुझे देख। फिर उस दिन से भी उसमें बहुत चेंज आई। ठीक है, तो जैसे सोसाइटी में हम निकलते हैं, ये सारी बात हम पे अप्लाई होती हैं, हम लोगों से सीखते हैं। ठीक है, कुछ मैडम ने ये बोला कि हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ये 100% सही है कि बात ये नहीं है कि ये हमारे कलीग हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, कि हम इसकी साइड नहीं, सही डिसीजन लेना चाहिए। हम, मैं तो खुद ऐसी हूँ। ठीक है, जो बात सही है उसकी तरफ देखो, ये नहीं है ये मेरे फैमिली मेंबर है, नहीं। बहुत बातें मुझे सीखने के लिए मिली। ठीक है, जैसे मैडम ने ओवर कमिटमेंट, ये हर लेडीज पे है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। ठीक है, तो अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपने आप को टाइम भी देना चाहिए। ये नहीं है कि सारे, मतलब इधर उधर सारे काम करो। ठीक है, बहुत मैडम मैंने अब सीखी हैं, बहुत बातें मैं बोल भी नहीं पा रही। 100% मैंने सारी आज पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये हमारी डेली लाइफ पे जो अप्लाई होने वाली बातें हैं। थैंक यू सो मच तो मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग रंजना मैम के लिए कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्पेशल हो। मैं चाहती हूँ अपनी बेस्ट लाइफ जियो, ऐसी जिंदगी जियो जहां पर कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमने ना आधे से ज्यादा दुख ना खुद खुद को ही दिए हुए हैं। ओवर कमिटेड होकर, ओवर लोगों को खुश करने के चक्कर में, ओवर अच्छे बनने के चक्कर में, ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में खुल के लाइफ जी नहीं अभी तक। अभी खुल के लाइफ जियो। आप सच में बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, कौन सी चीज में अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको यस बोलो। जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको नो बोलो। सिंपल, नो मीन्स नो। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक म्यूट कर रही हूँ, प्राची लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम आज तो आपने सभी की दुखती रग पे हाथ रख लिया। सभी के पास कुछ ना कुछ जरूर है कहने के लिए। जैसे मैं और पायल एक ही फैमिली के हैं ना, तो गांव में जैसे सभी को भी ये पता नहीं क्या कर रही है क्या कर रहे हैं। कल ना जैसे 70+ है वो अंकल, वैसे होता है ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, उनको कुछ बोलना नहीं। कल मैंने उनको बोल दिया, मैंने रिम्पी को हंस हंस के रात को सब हमारा बुरा हाल हो गया कि मैंने उसको बोल दिया, उर्मिला जी आप फिर योगा योगा कर रहे हो कुछ? मैं कहा हाँ जी, हाँ जी अंकल जी आपको भी करना है। नहीं आप योगा योगा कर रहे हो, आपको फर्क लग रहा है। तो मैंने सुना कोई दवाई दी भी साथ में। मैं कहा अंकल एक तो दवाई नहीं, एक तो हम हर्बल लाइफ के बारे में सुन ही नहीं सकते कुछ, फिर दवाई बोल दो तो वैसे ही गुस्सा आ जाता है कि दवाई बोल दे। तो मैंने अंकल को अच्छे से सुना दिया कल। मेरे को बड़ा अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आया घर में आके कि मैंने सुना दिया आज उनको। मेरे और पायल के बारे में गांव में लोग बातें करते हैं, फिर हम कहीं भी जाते हैं तो पिक जरूर डालते हैं साथ में, तो और फिर बहुत अच्छा लगता है घर में आके। और पायल देखती है चाची जी उसने भी देख लिया, उसने भी देख लिया, उसने भी देख लिया, फिर बड़ा मजा आता है सच में। जलना क्यों, खुश रहो। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करो उर्मिला मैम के लिए। देखो सही बात, अब देखो अंकल ने इनको कुछ भी बोला, अगर ये बिना कुछ बोले घर आ जाते, तब मुझे चैट हम्म। बॉक्स को क्या ये खुश होते? इनको स्ट्रेस रहता, इनको रहता यार मैं ये बोल सकती। अच्छा कितनी लेडीज के साथ ऐसा होता है, यार उन्हें ना मैनू जब वो गल कही ना, मैं उस वक्त ही बोलना था, यार मैं बोलिया नहीं यार। पूरा दिन हम यही सोचते रहते हैं, यार मैंने ये बोल सकती थी, यार ये मुझे बोलना था। पर हम बोल, जब अगर हम बोल के आ जाएंगे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ समय के लिए आप बुरे बनते हो, बट कुछ समय के लिए जो सही है ना वो सही ही दिखता है। वो आज नहीं तो कल उसको समझ में आएगा कि नहीं वो सही थी।
क्योंकि वो दवाई अंकल भी खाएंगे। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। बहुत अच्छा पॉइंट बोला मैम ने। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम आज की क्लास में तो ये था कि भाई यस और नो के बीच में आपको डिफरेंस जो डिफरेंशिएट करना है वो बहुत जरूरी है। वैन कब आपको नो बोलना है और कब आपको यस बोलना है। ना तो आप यस मैन होने चाहिए और ना ये भी नहीं है भी आप नो मैन होने चाहिए। ये आपका माइंड सेट है। आपको वो सिचुएशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो पेशेंस आप में जरूर होनी चाहिए। यहाँ जिसकी जो जरूरत है, जैसा है आपको, क्योंकि आपका अगर माइंड सेट है तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ मुझे दुख देने वाली बात है, अगर इसको यस बोलता हूँ। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं वहाँ लोगों का ही काम है, लोगों से ही मिलना है, लोगों को ही बताना है। तो ये जो एक ये इसको हम अगर टैक्ट भी कहेंगे, मैं ये नहीं बोला कि झूठ बोलो या किसी को चीट करो, बट यू शुड बी टैक्टफुल कि भाई कब वो नो से आपको फायदा हो सकता है और कब यस से आपको फायदा हो सकता है इंडिविजुअली। जैसे आपने बताया कि अपने लिए बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे आप देखते हैं कि मेरा कोई सीनियर है, ऑफिसर है, या हमारा कोई अपर लाइन में ही आ गया, अपने सिस्टम में ही आ गया, जिसको मैं यस बोलूं तो मुझे इतना मतलब इतना स्ट्रेस होगा या ये चीजें होंगी जो मेरे हाथ में नहीं है, तो वहां स्ट्रेट वे उसको नो बोल सकते हैं। तो ये आज की क्लास का जो मेन आपके ऊपर है कि आप कैसे डिसाइड करते हो। और ये जो पॉइंट है अगर इनको हम साथ बाई साथ दिमाग में जब अप्लाई करते हैं तो इनका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत जरूरी है कि उसमें एक हेल्थ का पार्ट है, दूसरा फाइनेंशियल पार्ट भी आता है। और हर इंसान को अपने बारे में सोचना अधिकार है, क्योंकि उस प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करनी है। अच्छा आएगा क्योंकि दुनिया तो मजे लेके चली जाएगी। कई बार नो बोलने के इतने फायदे होते हैं कि आप जिंदगी भर जैस बोलने वाले इंसान के मतलब वो फायदे नहीं मिलते। एक बार आपको नो बोल दिया तो आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो काम जो आप पे थोपे जा रहे थे, स्पेशली वो लोग जो सर्विस में हैं, जो ये मान के चल रहे हैं भाई ये तो मना करेगा नहीं, ये सिंसियर है, इसको तो जो काम वो बोल कर दो। फिर उसमें जो अपना टाइम है, जो आपकी सेहत का टाइम है, आपका खाने पीने का टाइम है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, फिर वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो फिर स्ट्रेस क्रिएट करता है। और हमने जो सीखा है कि भाई स्ट्रेस में तो फिर डाइट भी काम नहीं करेगी अगर आप स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि पानी पूरा डाइट, स्ट्रेस और नींद, उसमें अगर कोई भी चीज हमारी डिस्टर्ब होती है इट मीन्स वो हमारे अगेंस्ट में है। वहां पे हमें उसको नो बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू मैम, आज की क्लास बहुत बढ़िया थी, अमेजिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए राकेश सर के लिए। सही बात बोली सर ने। एंड मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आप अगर बताऊं तो मैंने जॉब भी की है एंड मैंने बिजनेस भी किया है। मैंने जॉब क्विट करके जब अपना केक्स का बिजनेस किया तो मेरे को ये दोनों का डिफरेंस पता है कि बिजनेस में भी आपको कितने चैलेंजेस आते हैं और एक जॉब में भी मैं जब थी तो मुझे कितने चैलेंजेस थे। बट मैं आपको बताऊं एज अ लेडी, जितनी भी लेडीज यहाँ पर वर्किंग है और जितनी भी लेडीज बिजनेस कर रही है या हाउस वाइफ्स है, मैंने तीनों लाइफ जी है। मैंने जॉब भी देखी है, मैंने हाउसवाइफ भी, मैं अभी मैंने हाउसवाइफ बन के भी किया है सरवाइव, एंड मैंने एक बिजनेस अपना ओपन करके भी किया है। मैं आपको बताऊं बेस्ट क्या है। बेस्ट मैं सच बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्बल लाइफ लगता है। हर्बल लाइफ में मेरे ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है, और होंगे, जितने हो रहे हैं इससे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को भी देख रही हूँ। मेरी यहाँ पर सेल्फ एस्टीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे मैं करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है, सो ये मेरा अपना ओपिनियन था। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे प्रियंका शर्मा लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड माय हर्बल लाइफ फैमिली। तो मैम आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे कि आपने बताया कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा बनो। वो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जैसे बड़ा बोलेंगे वैसा ही करना है, क्योंकि तभी जो है हमें सब अच्छा बोलेंगे, नहीं तो जो है हमें हमारी जो है सारे बुराई करेंगे कि अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है। तो अगर हम अपनी सुने और हमारा डिसीजन जो है सामने वाले इंसान के अपोजिट हो, तो वो भी बहुत बहुत सारी चीजें हो जाती है, लड़ाई करने लग जाते हैं लोग, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। बट हर बार जरूरी नहीं होता कि हम हर काम के लिए हाँ करें। हमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे करने के लिए हमें मना करना पड़ता है, और वो भी बिल्कुल गलत बात नहीं है।
हमें लोगों को खोने से नहीं डरना चाहिए, हमें अपने आप को खोने से डरना चाहिए। क्यों? अगर हम सबको हाँ बोलते रहेंगे तो हम उनके लिए जो है एक तरह से टाइम पास बन जाएंगे और उनके लिए गुलाम बन जाएंगे। वो हमेशा यही बोलेंगे कि ये तो सबका काम कर देता है, हमेशा फ्री रहता है, तो हर काम हम इसी से करवाएंगे। अगर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर हमें अपनी लाइफ हैप्पीली जीनी है, अच्छे से जीनी है, तो हम लोगों को ना बोलना भी आना चाहिए। हमें जो है अपनी सुननी चाहिए, जो हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिंदगी भर लोगों को हाँ बोलने में लगा देंगे तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा जो है वक्त हमारे हाथों से निकलता जाएगा। और हमें जो है हमेशा सच बोलना चाहिए लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि अगर हम उस इंसान के हर काम को कर देंगे जैसा वो हमें बोलेगा, हम उसकी हर बात मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें कोई इनाम देगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो जो है दूसरों के सामने हमारी बुराई बिल्कुल करता है, बहुत कुछ बोलता है हमारे हमारे खिलाफ, जो है हमेशा उल्टा ही बोलेगा। ऐसा नहीं हमारी हमेशा तारीफ करेगा। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हमारी तारीफ भी करते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम हमेशा ना बोलेंगे हाँ बोलेंगे। अगर हम दूसरों को, अगर हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, अगर हमें कॉन्फिडेंट बनना है, हमें हर एक चीज को, अपने सपने पूरे करने, हर एक चीज करने, तो हमें सबसे पहले अपने आप को हाँ बोलना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी दूसरों से पहले। सो थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए, बिल्कुल सही बात बोली है, कोई इनाम नहीं देता आपको। एंड आपको मैं बताऊं, एक ना टेस्ट भी ले सकते हो आप, अपनों का टेस्ट लो कभी ना, अपनों को जो हमेशा हाँ बोलते हो ना आप, तो एक टेस्ट भी लीजिए आप कभी कभी, कि अभी एक दो बार ना बोल के देखते हैं, आपको ना समझ में आ जाएगा कौन अपना है और कौन आपके साथ एक रिलेशनशिप बना के रख रहा है सिर्फ मतलब वाला। ठीक है, सो नेक्स्ट में जिनका माइक म्यूट कर रही हूँ, रेनू बाला लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, मेन मेन पॉइंट तो सबने बता दिए मैम। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं मैम, छोटे होते हैं तो हम सब करते हैं उनका ये जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कईयों की ऐसी आदत होती है ना मैम, बच्चों के लिए सब करेंगे। जैसे बड़े बच्चे हैं उनको पैम्पर करते रहते, ये ले ले, ये कर ले, ये खा ले, ये कर ले। मैं ऐसा नहीं समझती। मैं जो मेरी बेटियां हैं मैं उनको मतलब इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि ये भी सीख ले। वो बोलते हैं मैं कभी ऐसा नहीं करती कि उनको, चलो प्यार है बच्चों से होता है कि ये कर ले, अब ये कर ले, ये ऐसा नहीं करती। उनको बोलती कि खुद करो। खुद से ये होता कि मैम वो मतलब डिपेंडेंट नहीं रहती दूसरों पे, वो सीख जाती है। मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बहुत हेल्प करती है और मैं उनको सिखाती हूँ जो जिस चीज में मैंने उनको यस बोलना है तो यस बोलती हूँ, जो बोलती खाने के लिए ये वो। तो जिस चीज के लिए मैंने उनको नहीं करना कि ये सीखो बेटा, ये करो, खुद के काम करो, मैं उनको वो बताती हूँ। और एक शर्मा जी के बारे में बताती हूँ, इनकी अच्छी आदत मैम ये ना, जो भी जैसे आपने बताया ना, किसी भी चीज को जैसे मतलब इमीडिएट नहीं हाँ बोलते,